नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज में। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो हाल ही में एक बड़ा फैसला आया चुनाव आयोग की तरफ से। शुक्रवार शाम को चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच चुनाव चिन्ह और नाम को लेकर जो एक लंबे समय से लड़ाई चल रही थी, उसके बीच फैसला किया था कि वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से जो पार्टी का सिंबल है और जो नाम है वो एकनाथ शिंदे गुट के पास जाएगा। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद उद्धव गुट ने खासी नाराजगी जताते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या तक बता दिया था। उसके बाद लगातार जो है वो बयानबाजी इस समय भी चल रही है। बहरहाल, अगर बात की जाए यहां पर एक लंबे संघर्ष के बाद एकनाथ शिंदे के गुट को ये पार्टी सिंबल मिला है, ये नाम मिला है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो है संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी से जुड़ी हुई। संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी की राज्यसभा सदस्यता अब खतरे में है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से। दरअसल एकनाथ शिंदे का जो गुट है उनकी तरफ से राज्यसभा में अगर बात की जाए तो राज्यसभा से हटाया जा सकता है अब इन दोनों को। तो इस बात की कवायद भी तेज हो चुकी है कि कभी भी अयोग्य जो है वो करार दिया जा सकता है संजय राउत को, साथ ही साथ प्रियंका चतुर्वेदी को। तो एक तरफ पार्टी गवाई, दूसरी तरफ सदस्यता भी गवा सकते हैं। दरअसल अगर बात की जाए तो सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर आपत्तिजनक बयान भी दिया और अब उस मामले में महाराष्ट्र के ही नासिक में केस दर्ज भी हो चुका है। बात की गई थी संजय राउत की तरफ से कि 2000 करोड़ रुपया जो है वो लगाया गया यहां पर पार्टी सिंबल लेने के लिए, जिसका कोई प्रमाण जो है उन्होंने पेश नहीं किया। अब उसको लेकर के जो है केस दर्ज हो चुका है। शिवसेना के ही विधायक संजय शिरसाट ने कहा है कि हमने संजय राउत को अयोग्य ठहराने की तैयारी शुरू कर दी है और साथ ही शिवसेना के ही नेता भारत गोगावले ने भी इस संबंध में जो है संकेत दे दिए हैं। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए ये आरोप लगाया था, जिसको लेकर अब जो है उन पर नासिक में केस भी दर्ज हो चुका है कि एकनाथ शिंदे ने इसके लिए जो है 2000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। वहीं साथ ही एकनाथ शिंदे का जो है वो गलत जिक्र इस दौरान किया गया था, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जिसके बाद अब संजय राउत के खिलाफ ये मामला दर्ज हो चुका है। अब साथ में बात की जाए तो शिवसेना के नेता संजय शिरसाट हो या फिर भारत गोगावले, उन्होंने अब ये संकेत दे दिए हैं और कह दिया है कि अयोग्य घोषित करने के लिए संजय राउत के खिलाफ जो है तैयारी पूरी कर दी गई है। क्या कहा भरत गोगावले ने, पहले आइए आपको वो बताते हैं। दरअसल जैसे ही मामला जो है वो दर्ज हुआ संजय राउत के खिलाफ, इसके बाद भरत गोगावले ने कहा कि जो हम पर वह आरोप लगा रहे हैं उनके मुंह की कोई सीमा नहीं है, यानी कि संजय राउत की मुंह की कोई सीमा नहीं है, इसलिए अब हम उन्हें अयोग्य घोषित करने की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। हमारी बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी। संजय राउत जो कुछ भी कह रहे हैं वह अच्छा है, क्योंकि वह उद्धव ठाकरे को खत्म करने का काम कर रहे हैं। बड़ा स्टेटमेंट सामने है। वहीं आगे गोगावले ने यह भी कहा है कि उनका भाषण उनके लिए उबाऊ है। हम जल्द ही सभी के लिए एक व्हिप जो है वो जारी करेंगे। और आगे भी कहा गया गोगावले की तरफ से कि अगर 56 विधायक इसमें अगर नहीं मानते हैं तो हम जो है उचित कार्रवाई करेंगे। तो कड़ा संदेश जो है वो अब देना शुरू कर दिया एकनाथ शिंदे के साथ जो बड़े नेता हैं शिवसेना के। संजय शिरसाट जो कि विधायक, उन्होंने क्या कहा है इस मामले में, आइए आपको वो भी विस्तार पूर्वक बताते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी बैठक में कन्वेंशन पर चर्चा हुई, शिवसेना के सभी 56 विधायकों पर व्हिप लागू होगा, उस व्हिप का पालन सभी को करना होगा और व्हिप नहीं मानने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने बोला कि साथ ही इस बात पर भी चर्चा की गई है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में आपत्तिजनक बोलने पर संजय राउत को कैसे अयोग्य ठहराया जाएगा, इस पर भी चर्चा चल रही है। और इसी के मुताबिक शिरसाट ने यह भी कहा है कि हम जल्द ही इस तरह का फैसला लेंगे। तो यानी कि अब ये खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई शिवसेना भवन हड़पने या फिर पार्टी फंड हड़पने के लिए नहीं लड़ी गई थी। हम शिवसेना भवन पर दावा नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए एक मंदिर है। आगे उन्होंने कहा कि कई लोग इसे जो है संपत्ति मान सकते हैं, प्रॉपर्टी मान सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये एक मंदिर है, ये एक टेम्पल है।
वहीं शिरसाट ने आगे ये भी कहा है कि जो लोग शिव सैनिकों को पालतू कुत्ता कहते हैं वह उन्हें संपत्ति समझते हैं, यानी कि शिवसेना भवन को संपत्ति समझते हैं। आगे उन्होंने कहा कि संजय राउत के सिर में चोट आई है, उसी से उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया है। तंज कसा गया संजय राउत पर। और आगे शिरसाट कहते हैं कि वह नहीं जानते कि शिवसेना ने हमें नाम दिया है, यानी कि संजय राउत नहीं जानते कि शिवसेना ने हमें नाम दिया है। इसलिए संजय शिरसाट ने यह भी कहा है कि हम देखेंगे कि संजय राउत किस प्रकार से अयोग्य यहां पर जो है उनको करार दिया जाएगा। अब इसी को लेकर संजय राउत ने क्या कहा है, जो केस भी दर्ज हुआ। संजय राउत ने कहा कि मेरे खिलाफ अब तक 32 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, अब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं शिवसेना के साथ हूं और मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो सरकार आज है वह सरकार कल भी रहेगी। यह हालांकि खुद संजय राउत पर लागू होता है। वहीं संजय राउत ने कहा है कि अगर अपराध दर्ज हो गया है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। तो लगातार यहां पर संजय राउत के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच राजनीति आप देखिए किस प्रकार करवट लेती है, कैसे पलटती है। जब बिना अपने ग्राउंड को देखे हुए अहंकार बोलता है तो किसी ना किसी दिन वो अहंकार भी टूट जाता है। दरअसल पिछले महीने ही जनवरी में ही मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने बोला था कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इससे पहले बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। संजय राउत ने कहा था, और कहा था कि यह बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है कि अगर न्याय व्यवस्था पर दबाव नहीं डाला गया तो संजय राउत को पूरा विश्वास है कि शिंदे फडणवीस सरकार, यानी कि महाराष्ट्र सरकार, फरवरी का महीना भी नहीं देख पाएगी। ये संजय राउत ने कहा था पिछले महीने। और यह भी दावा किया था कि संविधान और नियम कानून का उल्लंघन करके बनी हुई यह सरकार फरवरी में गिर जाएगी। फरवरी आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है, और उन्होंने कहा था कि क्योंकि इसके 16 विधायक जो हैं अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, ये संजय राउत ने कहा था। लेकिन समय देखे किस प्रकार करवट बदलता है। जो 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की बात कर रहे थे कि अयोग्य घोषित हो जाएंगे, आज खुद संजय राउत पर यह तलवार लटक रही है राज्यसभा से अयोग्य करार होने की, साथ में उनके प्रियंका चतुर्वेदी। तो जो पिछले महीने दावा कर रहे थे महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी, विधायक जो है अयोग्य घोषित करार हो जाएंगे, आज खुद जो बड़ा बड़ा दावा ठोकते थे शिवसेना का, आज वो शिवसेना चुनाव आयोग की तरफ से एकनाथ शिंदे को दे दी गई है, क्योंकि बहुमत उनके पास था। वो जो संख्या चाहिए, जितने फीसदी वोट चाहिए, वो एकनाथ शिंदे के पास था। उद्धव ठाकरे के पास कोई था तो वो केवल संजय राउत था, जो भी उनके साथ हैं। बहरहाल अब अगर बात की जाए तो यहां पर संजय राउत की बुखलाहट भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और इसी बीच एक खबर सामने आई कि जो एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के बड़े नेता हैं, चाहे संजय सिरसोट हों, वो इस समय भरत गोगावले हों, वो इस समय पूरी तैयारी में है संजय राउत के खिलाफ जो है राज्यसभा में अगर बात की जाए तो उनको किस प्रकार से अयोग्य करार दिया जाए। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।